आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। ये डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लियामानी हल्के वाराणसी के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए लोगों से मुलाकात भी की। आप लोगों के परिश्रम से आज काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। आज भी यहां 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने मरकजी हुकूमत पर सख्त इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली है कि 2-3 दिनों में दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि मरकजी हुकूमत इस कदर जल्दबाजी में क्यों है। बीजेपी इंडिया इत्तेहाद से घबराई हुई है। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हमें ये बात कह रहे हैं कि अगर अलायंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए, और अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने। यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा है। किसान तहरीक का सिलसिला जारी है। पटियाला में किसान की मौत पर किसान लीडर सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वो खनौरी बॉर्डर पर थे और इस किसान तहरीक के वो चौथे शहीद हैं। उनकी शिनाख्त 62 साला दर्शन सिंह के तौर पर हुई है। ये खनौरी बॉर्डर पर था। किसान आंदोलन का चौथा शहीद है। किसान का नाम दर्शन सिंह है, पुत्र जरनाल सिंह, गांव अमरगढ़ है, बिठा बठिंडा है। 62 साल उनकी उम्र है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी शहीदी हुई है। हाँ, उनकी वही जो पहले शहीदों को 3 को दी गई, वैसे उनको राशि और एक जी को नौकरी देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि इत्तेहाद हो चुके हैं, सीटें तकसीम हो चुकी हैं। 25 तारीख को मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। अब ज़रूरत इस बात की है कि आवाम मसाइल को समझें और अपने कारकुनों और लोगों को बीजेपी की साजिश से बचाने के लिए काम करें। अभी ज़रूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में। रेलवे में हादसों का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। दूसरी जानिब उड़ीसा के ढेंकनाल जोरांड रोड रेलवे स्टेशन पर एक इंजन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। श्री राम दर्शन के लिए बदायूं से अयोध्या जाने वाली बस तिल्हार कटहरा हाईवे पर बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बहुत से लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि आज सुबह ही 5100 लोग बदायूं से बसों में सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। बीआरएस की नौजवान रुकन असेंबली जय लसिया नंदिता की आज सुबह एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नंदिता की कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और कार का एक हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। हादसे में जख्मी होने के बाद बीआरएसएम 37 साला एलए को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया।
लोकसभा इंतखाबात से पहले एनसीपी शरद पवार धड़े को इलेक्शन कमीशन से नया इंतखाबी निशान मिला है। नए निशान में एक शख्स बिगुल बजाता हुआ नजर आ रहा है। मराठी जबान में उसे तोतारी कहते हैं। कमीशन से मिलने वाले नए निशान पर पार्टी ने कहा है कि यह हमारे लिए फख्र की बात है। पेरिस में वाक़ एफिल टावर लापरवाहियों का शिकार है। एफिल टावर के ढांचे पर रंग आलूद हो गए हैं। दरारें और रंगो रोगन की कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह मुलाजिमीन की हड़ताल बताई जा रही है। मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से मुसलसल चौथे रोज़ सयाहों के लिए दरवाजे बंद किए गए हैं। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।